अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत में कोई भी काम-काज करते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखें। गिरफ़्तारी, चेकिंग और डिपोर्ट के हवाले से और नए साल पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लोगों के साथ हुई हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, नए साल के मौके पे तकरीबन एक ही दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा फ़्लाइटें जो है इधर से उधर गई हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी काम-काज करते हैं और ख़ास करके आप सफ़र करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़िलहाल में जो है भीड़-भाड़ थोड़ी कम हो गई है एयरपोर्ट पे, क्योंकि नए साल के मौके पे भीड़-भाड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जो कि इंडियन वर्कर का वीडियो था। और उस वीडियो के अंदर कुछ लोग थे, वो डांस कर रहे थे और साथ ही साथ में एक बंदे ने ड्रेस जो थी वो लेडीज़ वाली पहन रखी थी। और वो वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और जिस बंदे ने वीडियो बनाया था, उस बंदे को सबसे पहले पकड़ा गया। उसकी आईडी से उसको खंगाला गया, देखा गया किधर है किधर नहीं, और उसके बाद में उन बंदों की भी जानकारी ली गई जो वीडियो में आए थे, नाच गाना कर रहे थे। हालाँकि उस ब में कोई नाच-गाना कर रहा था, कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने जो थी एक लेडीज़ की ड्रेस पहनकर ये सारा कुछ कर रहे थे। एक बंदा जो मर्द था, उसने लेडीज़ की ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाद में उनको पकड़ा गया है। अब आगे कोर्ट का फैसला सुनाया जाएगा, क्या उनको फिंगर करके भेजा जाएगा या फिर कुवैत के अंदर ही रखा जाएगा या फिर कुछ जुर्माना वगैरह लगेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल में अभी कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं आया है। बात कर लेते हैं 2025 के अंदर जितने भी लोग कुवैत के अंदर रहते थे इल्लीगल तरीके से, तो तकरीबन बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया है। एक आंकड़ा जो है गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है और बताया ही जा रहा है कि तकरीबन 39,000 लोग से ज़्यादा जो है कुवैत से जो है जा चुके हैं और इनको डिपोर्ट किया जा चुका है। ये कभी भी कुवैत के अंदर नहीं आ पाएँगे, इनको फिंगर करके भेजा गया है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी इल्लीगल हैं, तो आप खुद को लीगल करने की कोशिश करें। अगर कहीं पर भी आप रहते हैं, किसी भी काम-काज को अंजाम देते हैं, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है जो लोग सिविल आईडी कार्ड अपना बनवाए नहीं हैं, तो वो जल्द से जल्द अपना सिविल आईडी कार्ड बनवा लें। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग लापरवाही कर देते हैं, सिविल आईडी कार्ड जल्दी नहीं बनवाते और साथ ही साथ में जब उनका वैलिड सिविल आईडी कार्ड रहता है तो वो एक्सपायरी हो जाता है। उसके बावजूद भी वो कुछ दिन इल्लीगल रहते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं, पेनल्टी वगैरह लगती है तो भी नहीं बनवाते। ध्यान रखिएगा, इस बीच में अगर आप पकड़े गए तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी और फिर आपसे पूछताछ भी होगी और हो सकता है आपको इल्लीगल कैटेगरी में डाल दिया जाए और साथ ही साथ में फिर आपको कुवैत से निकाल दिया जाए। तो आप जो है अपना सिविल आईडी कार्ड टाइम टू टाइम अपडेट कराएँ और नए गए हैं तो साथ ही साथ में अपना सिविल आईडी कार्ड टाइम टू टाइम बनवा के अपने पास में रखें। कहीं पे भी आने-जाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और सैलरी को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीज़ा को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट करना, उसी हिसाब से हम आपको कुछ जानकारी दे पाएँगे। आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।